और एक उसका मार्ग एक ही है कि वो दौड़ पड़े, जहां श्रवण मिल जाए, जहां देखो भागीरथ जी का उद्देश्य क्या था? अपने कुल को पवित्र करना। जब वो तप किए, अपने आप तो गंगा जी नहीं आए, जिसमें सामर्थ्य होता है वही गंगा जी को ला सकता। बिना सामर्थ्यवान उस गंगा को प्राप्त नहीं कर सकता। और उन्होंने गंगा जी को प्राप्त किया, क्यों? कि उन्होंने उनके कुल का उद्धार करना। और गंगा जी गंगोत्री से बहने लगी, बहते बहते देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, शुक्ताल, बनारस, पटना होके गंगा सागर में समाहित हो गई और वहां उनके कुल का उद्धार हो गया। तो भागीरथ ने जो प्रयास किया वो तो उनका कुल का उद्धार हो गया, लेकिन उस भागीरथ में जो स्नान कर रहे, जो उसका जल पी रहे, जो उसका सदुपयोग कर रहे हैं, वो उसका पुण्य कौन मिलेगा? जो उस भागीरथ का जल पिएगा, उसमें स्नान करेगा, वही उसका पुण्य लेगा। तो यहाँ भले ही हमारे सुंदर सिंह जी भागीरथ के रूप में है और वो अपने कुल पवित्र और परिवार को पवित्र करने के लिए ये महाशिवपुराण को कथा को जो है रखे हैं। शिव महापुराण कथा का आयोजन जो किया है वो केवल खुद के लिए नहीं, भागीरथ जैसे गंगा जी लाकर सब जीवों का कल्याण हो गया, सब जीव तृप्त हो गए। वैसे ही ये भागीरथी जो है, भागीरथ ये ज्ञान गंगा है। उस ज्ञान गंगा में अब हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जाके स्नान करें। हमको इतना तप तो करना नहीं पड़ा, इतना आयोजन अगर हम स्पेशल